Good morning, students. This is Civics, class 6th, chapter 3rd. What is government? Today we are going to have third class on this chapter. अब जब सरकार स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत के स्तर पर बनती है, ऐसे ही सरकार के और प्रकार भी हैं। उदाहरण के लिए राजतंत्र, मोनार्की, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, दोनों अलग अलग तरह की सरकारें हैं। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी मोनार्की और डेमोक्रेसी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री है। Who gives the government this power to make decisions and enforce laws? सरकार को कानून बनाने की शक्ति कौन देता है? The answer to this question depends on the type of government there is in country. In a democracy, it is the people who give the government this power. They do this through elections in which they vote for particular persons and elect them. Once elected, these persons form the government. In a democracy, the government has to explain its actions and defend its decisions to the people. तो जब हम सरकार के प्रकार की बात करते हैं तो भारत में लोकतंत्र है और लोग ही नेताओं को निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। कैसे देते हैं? चुनाव के माध्यम से चुनाव होते हैं, लोग वोट डालते हैं और नेताओं को, प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि लोगों की ओर से निर्णय लेते हैं। जबकि राजतंत्र में अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। दूसरे प्रकार की सरकार कौन सी है? राजतंत्र। द मोनार्क, किंग और क्वीन हैज द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट. The monarch may have a small group of people to discuss matters with, but the final decision power remains with the monarch. Unlike in a democracy, kings and queens do not have to explain their decisions or defend the decisions they make. लोकतंत्र में यानी डेमोक्रेसी में और मोनार्की में यही अंतर है कि मोनार्की में राजा के पास कुछ चुने हुए लोग होते हैं, वो उसको सलाह देते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राजा का ही होता है। जबकि लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों की ओर से निर्णय लेते हैं। Nowhere in the world have governments willingly shared power. दुनिया में कहीं भी जो सरकार है वो अपनी इच्छा से अपनी शक्ति साझा नहीं करती, उसको बांटती नहीं। ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए, वुमेन एंड द पुअर have had to fight for participation in the government. Women's struggle to vote got strengthened during the First World War. This movement is called the Women's Suffragette movement, as they usually means right to, suffragette means right to vote. अमेरिका में और यूरोप में महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा और महिलाओं का संघर्ष चला। वो किस लिए? राइट टू वोट के लिए, चुनाव के अधिकार के लिए। ड्यूरिंग द वॉर मैनी मैन वर ऑलवेज अवे फाइटिंग बिकॉज ऑफ दिस वुमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वॉज अर्लियर कंसिडर्ड men's work. Many women began organizing and managing different kinds of work. When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing. So women began to be seen being equally capable of making decisions. जब वर्ल्ड वॉर होती है और पुरुषों ने
सीमाओं पर लड़ाई का सामना करना पड़ा, तो महिलाओं ने वो सब कार्य किए जो पुरुष करते थे। और अब महिलाओं के बारे में जो स्टीरियोटाइप या जो रूढ़िवादी धारणा बनी हुई थी कि महिलाएं पुरुषों की तरह काम नहीं कर सकती, वो रूढ़िवादी धारणा टूट जाती है और उनको भी जो है निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है, राइट टू वोट दिया जाता है। द सफ्रागेट्स डिमांडेड द राइट टू वोट for all women, and to get their demands heard, they chained themselves to railings in public places. Many suffragettes were imprisoned and went on to hunger strikes, and they had to be fed by force. American women got the right to vote in 1920, while the women in the UK got the right to vote on the same terms as men some years later in 1928. इस तरह से महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और इस संघर्ष में महिलाओं ने अपने आप को जंजीरों से बांधा और दर्शाया कि वो एक तरह से बंदी है। और फिर हम देखते हैं कि अमेरिका की महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला और अमेरिका में यही अधिकार 1928 में मिला। थैंक्स।